हेलो गाइस, मैं हूं अंशुल और कोड विद अंशुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने जो अपनी पिछली वीडियो थी वो ईफेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पे बनाई थी, जो जिसमें कि हमने कुछ ईफेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर लूप पे, फोर लूप की वर्किंग को लेकर और फोर लूप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। बट कोड करने से पहले आप लोग को फोर लूप का सिंटैक्स समझा देता हूँ कि फोर लूप का सिंटैक्स होता क्या है, वो काम कैसे करता है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले जो फोर लूप का सिंटैक्स होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें एक फोर कीवर्ड यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो ये वाली ब्रैकेट होता है इनका हमें पेयर करना होता है, ओके। उसके अंदर सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है, जिसमें कि हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं कि हमें इस लूप की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ओके। उसके बाद सेमीकोलन देना होता है। उसके बाद हमें कंडीशन देनी होती है, वो स्पेसिफिक कंडीशन जिसके बेस पे हमें अपने फोर लूप को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। हमारे जो फोर लूप है उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो इसी कंडीशन के बेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद हमें वापस से सेमीकोलन लगाना होता है और उसके बाद या तो हम उसमें डिक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किस वैल्यू में, जो कि हमने सबसे पहले इनिशियलाइज की है, ठीक है गाइस। जो भी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज की है उसमें या तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं बाय वन, ओनली वन, ओके गाइज। आप टू से भी कर सकते हो, बट टू से करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से करना होगा और वन से करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं अब एक बार ही आपको ना फोर लूप का पूरा फोर लूप लिख के दिखा देता हूँ और उसको कैसे काम करता है वो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें फोर कीवर्ड लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमें अपने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया। उसके बाद हमें सेमी कॉलम लगाना होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम सेमी कॉलम लगा देते हैं, ओके। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कंडीशन देनी है, ठीक है। कंडीशन आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमें फोर लूप की हेल्प से 1 से लेके और 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, फोर लूप 1 से, ओके। कब तक फोर लूप चलना चाहिए, जब तक कि हमारा आई या तो छोटा है या फिर इक्वल है 10 के, ओके। उसके बाद वापस हमें सेमी कॉलम देना है। उसके बाद हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है आई की वैल्यू में, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। अगर हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करते हैं आई की वैल्यू में, तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी। उसके बाद डिक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी, 0, फिर -1। ऐसे तो हमारा जो फोर लूप है वो इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। तो हम डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते, हमें वैल्यू प्रिंट कहाँ तक करानी है, 10 तक। तो हम करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1, ओके। आई प्लस प्लस आप लिखोगे उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट बाय 1। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। सॉरी, इक्वल्स टू नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहली वीडियो में। ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में मूव कराता है, ओके। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम पूरे को लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने पहले में लिखा था, ठीक है, ओके। अब हम अपनी जो लूप है उसकी बॉडी क्रिएट कर देते हैं। बॉडी क्रिएट करने के बाद हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब सबसे पहले हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 है, ओके। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी कि हमारा जो आई है वो 10 से छोटा है या इक्वल है तो चलेगा। हमारा जो आई की वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पे 10 से छोटा है तो फोर लूप हमारा चलेगा, ओके। तो हम क्या करा सकते हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, फिर 2 होगी, फिर 3। तो हम डायरेक्टली आई को प्रिंट करा सकते हैं ना। अगर हमें 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो हम यहाँ पे सिंपली आई को प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ पे %d लिखेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है और उसके बाद आई, ओके।
अब हम एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट सही जनरेट होगा। ओके, अभी देखो आई की वैल्यू सबसे पहले रहने वाली है 1। ओके, कंडीशन होगी हमारी ट्रू क्योंकि 1 10 से छोटा है। ओके, तो हमारा लूप चलेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू कितनी है अभी 1। उसके बाद ये प्रिंट होगा, वापस से ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट बाय 1। ओके, आई की वैल्यू अभी कितनी हो गई है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 कितना 10 से छोटा है 2 भी। ओके, कंडीशन वापस से स्टार्ट होगी, वापस यहाँ पे 2 प्रिंट होगा और इंक्रीमेंट होगा बाय 1। ओके, वापस से यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, वापस से कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक कि आई की वैल्यू 10 है, 10 है या फिर 10 से छोटी है। ठीक है, जैसे ये वैल्यू 11 होगी वो 10 से बड़ी हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स और लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बारी प्रिंट करा के देख लें। ओके, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। ओके, हमने 10 तक ही प्रिंट करानी थी तो हमारी वैल्यू 10 तक प्रिंट हो चुकी है क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो 10 तक ही ट्रू होने वाली है, 10 के बाद ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि अगर हमें 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी थी तब तक तो ये कंडीशन ठीक है, अगर हमें 20 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो तब कैसे होगा, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, हमें यहाँ सिंपली लिखना होगा 20। ओके, अब आई की वैल्यू जब तक 20 या 20 से छोटी है तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और हमारी वैल्यूज़ भी प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, तो अब एक बार हम करके देख लेते हैं। ये क्या दिखा रहा है भाई, पागल हो गया क्या है, एरर क्यों दे रहा है। अननोन टाइप नेम आई, वे अननोन कहाँ भाई, पर इंटीजर टाइप है, अननोन टाइप क्यों, क्या दिक्कत कर रहा है, होनी तो नहीं चाहिए थी। देखो वो पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, होनी नहीं चाहिए थी। वैसे गाइस देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और नेक्स्ट टाइम में ये रन हो चुका है। देखो हमारे जो 20 तक की वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो चुकी है इजीली, देखो प्रिंट हो चुकी है। ओके, अभी हमारे समझ में जो फॉर लूप की वर्किंग है वो आराम से हम समझ चुके हैं कि हम फॉर लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप काम कैसे करता है। ओके, फॉर लूप का सिंटैक्स भी हमने देख लिया है, तो अब फॉर लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें एक नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। आप फॉर्मेट देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमें टेबल प्रिंट कराना है। ओके गाइस, आप ये वाला फॉर्मेट दे सकते हो, कुछ इस तरीके से हमें टेबल प्रिंट कराना है। ओके, सबसे पहले हमें टेबल 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले 2, उसके बाद इनटू, उसके बाद फिर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे प्रिंट कराना हमें इस फॉर्मेट में। क्या हम इसको लूप की हेल्प से करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भाई। अब कैसे करा सकते हैं वो अब एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखो हमें किस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, 2 का। ओके, अब हमने देखा है कि भाई ये तो हम काम लूप से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 तक 10 तक। ओके, तो ये काम तो हम लूप से कर सकते हैं, बस हमें यहाँ लिखना होगा 10। ओके, तो हम इसको एक बारी करा के देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, 2। उसके बाद क्या प्रिंट कराना है, हमें एस्टेरिस्क प्रिंट करानी है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करानी है, एक इंटीजर की वैल्यू। ओके, इंटीजर की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। अब ये क्यों करानी है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, एक बारी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। वापस से हमें एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, अब हमें प्रिंट क्या क्या कराना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें 2 प्रिंट कराना है। 2 क्यों प्रिंट कराना है, क्योंकि हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है पूरा। ठीक है, क्योंकि 2 तो उसमें कांस्टेंट रहने वाला है, 2 कभी भी चेंज नहीं होगा, हर बार 2 लिखा जाएगा स्टार्टिंग में, 2 कांस्टेंट रहने वाला है। उसके बाद एस्टेरिस्क भी कांस्टेंट रहने वाली है हमारी, और चेंज क्या होगी, यहाँ पे आई की वैल्यूज चेंज होगी, एंड इधर पे जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ 2 कराना है प्रिंट, तो वो हमें कभी भी चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं। ठीक है, 2 प्रिंट होता रहेगा एज इट इज़।
अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जो सेकंड इंटीजर वैल्यू है वो क्या प्रिंट करानी है हमें, आई, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना हर बार चेंज होगी आई की वैल्यू। जैसे जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट करा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ आई की वैल्यू 1 आएगी, 2 1 जा 2, ओके। हमें सेकंड वाला जो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप हमने लिखा है, ठीक है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा है, उसमें हमें किस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करानी है, उसमें हमें प्रिंट करानी है आई इंटू 2, हमें प्रिंट कराना है आई इंटू 2, ओके। क्यों प्रिंट कराना है, क्योंकि हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है और आई की हेल्प से हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4। अभी हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। अब एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, ओके। अभी आप देख सकते हो ये एक ही लाइन में पूरा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, ओके। फिर कंडीशन ट्रू है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, उसके बाद एस्टेरिस्क प्रिंट होगी, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %d लिखा है इंटीजर वैल्यू के लिए, उसमें क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू हमारी 1 है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर प्रिंट होगा, उसके बाद वापस से %d है, उसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, आई इंटू 2 यानी कि 2। अब इसके बाद हमें लगाना होगा, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे \n लगा सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे भी ऐसे करके \n लगा सकते हो, और ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो अब हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो जो हमारा 2 का टेबल है वो पूरा प्रिंट हो चुका है, आप देख सकते हो इजीली जो 2 का टेबल है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप देखो हमने 2 का टेबल प्रिंट कर लिया, इसका क्या लॉजिक है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, पूरा इसी फॉर्मेट में हमने प्रिंट कराया है। और उसके बाद आप फॉर लूप की वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, तो आप इसको भी इजीली समझ सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है गाइस। तो अभी हम और कुछ प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ओके। अब मान के चलो आपसे कोई बोले कि आपको 1 से लेके और 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट कराने हैं, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे। अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ओके। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे। अब आप देखो इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इवन नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा 4 है और हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, ओके। रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0, ठीक है। मैं आपको एक बारी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ एक बारी। %d और 4%2, ओके। देखो ये वाला जो साइन होता है ना, ये जो परसेंटेज वाला साइन है, इससे क्या होता है, इससे ना हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। इससे मिलता है हमें रिमाइंडर, ओके, ठीक है। तो 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको, 0। अभी हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो रिमाइंडर कितना है हमारा, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 2 से पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये एक इवन वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट, ये तो एक इवन वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हमें बोले कि हमें 0 से लेके
यानी कि 1 से लेके और 50 तक की जितनी भी इवन नंबर है वो सारे प्रिंट कराने हैं। तो आप एक एक करके प्रिंट कराओगे ऐसे, सबसे पहले 2 को चेक किया, फिर 3 को चेक किया, 4 को चेक किया, ऐसे तो नहीं कराओगे। हमने अभी अभी पढ़ा है कि फॉर लूप की हेल्प से हम एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे अपने ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन प्रिंट करा सकते हैं जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ के बीच के इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, हमें कराने हैं 1 से लेके और 50 तक के बीच के इवन नंबर जितने भी हमें वो प्रिंट कराने हैं। तो कैसे करा सकते हैं अब आप देखो। सबसे पहले तो हमें कंडीशन चेंज करनी होगी, कहाँ तक के वैल्यू चेंज प्रिंट करानी है हमें, 50 तक की। ओके, यहाँ पे हम 50 रख देते हैं, तो हमारा लूप 50 तक चलेगा। जब तक कि आई की वैल्यू 50 से कम है या फिर 50 है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा बारी बारी। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें क्या कंडीशन लगानी होगी जिससे कि हम इवन नंबर्स को प्रिंट करा पाए, कहाँ तक के, 1 से लेके और 50 तक के जितने भी इवन्स नंबर है उनको हमें प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, इफ़ हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा आई 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर हमारा जो आई की वैल्यू होगी वो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वो एक इवन नंबर है, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। ओके, %d और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे आई, ठीक है। और अगर हमारा जो आई है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो हमें कुछ प्रिंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ भाई, लूप में इंक्रीमेंट करो और नेक्स्ट वैल्यू को चेक करो, ठीक है। आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। या फिर अब मैं एक बार आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ उसका आउटपुट। 2, 4, 6, 8, 10 हमारे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो टोटली प्रिंट हो चुके हैं। 50 तक देख सकते हो आप, यहाँ पे 50 है लास्ट वाला नंबर हमारा और स्टार्ट है 2 से, ठीक है। तो 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी इवन्स नंबर थे हमने वो प्रिंट करा दिए। या तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो या फिर आप एक और तरीके से प्रिंट करा सकते हो, उसमें आपको इफ़ कंडीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग करें अपनी 2 से, 2 हमारा एक इवन नंबर है, ओके, और इंक्रीमेंट कर दे 2 का। ये हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ एक बारी। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, जो कि एक इवन नंबर है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या 2 50 से छोटा है, ठीक है, 50 से छोटा भी है। कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, हमारा प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू कितनी है, 2, ओके। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2 से, 2 + 2 4, 4 भी एक इवन नंबर है। फिर इंक्रीमेंट होगा 2 से 6, 6 भी एक इवन नंबर है। तो अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखो सेम प्रिंट हो रहा है और इसमें हमें इफ़ कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो भी एक इवन नंबर से होगी, ठीक है, और जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो भी एक इवन नंबर का होगा। जैसे कि हम यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर लूप समझ आ चुकी होगी और हमने 1-2 क्वेश्चन भी सोल्व किया है, तो आपको फॉर लूप की वर्किंग भी पता चल गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है वाइल और डू वाइल लूप से रिलेटेड। तो वीडियो देखना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।